सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, बात हुई और शादी हो गई, घर भी बस गया। लेकिन फिर पति को अपनी ही पत्नी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक अश्लील वीडियो मिला। पत्नी से बात की तो पत्नी ने स्वीकार कर लिया और ये कहा कि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, ये सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम पर केस करूंगी। नतीजा रहा कि पति ने सुसाइड कर लिया। बात हम करेंगे रोहतक के मगन सुसाइड केस की। राजा रघुवंशी केस अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था। आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और केस आगे बढ़ रहा था, तहकीकात आगे बढ़ रही थी। इसी बीच हरियाणा के रोहतक के डोब गांव से एक 35 साल का युवक खुदकुशी कर लेता है। पहले एक वीडियो बनाता है, अपनी मौत की वजह बताता है और फिर जान दे देता है। और परिवार को जैसे ही सुसाइड की खबर मिलती है, परिवार भी तहकीकात करता है और परिवार पहुंचता है थाने। अब आता है केस सामने, केस ऐसा जो किसी को भी हैरान कर देगा, चौंका देगा। जी हाँ, मगन सुसाइड केस एक ऐसा केस है जो आपको बताएगा कि क्या आज के इस बदलते दौर में हमें शादी, ब्याह, प्रेम विवाह इन पर यकीन आसानी से कर लेना चाहिए या एक पूरी तहकीकात की जरूरत है। किस्सा यह है कि साल 2019 में मगन दिव्या से सोशल मीडिया पर मिलता है और दिव्या और उसके बीच 3 महीने तक बातचीत होती है। इसी दौरान मगन अपनी होने वाली पत्नी दिव्या को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देता है कि उसके पिता के पास डोब गांव में जमीन है जो कि करोड़ों की है। उसके बाद दिव्या जानकारी हासिल करती है और ऐप के माध्यम से उसे पता चलता है कि उसके होने वाले पति के पास जो जमीन है वो 17 करोड़ की है। अब परिवार का कहना है कि इसी जमीन के लालच में आकर दिव्या ने शादी की थी। शादी के बाद उसका ये एक प्रपोजल था कि यहाँ से जमीन बेच देते हैं, गुजरात में जाकर रहेंगे, अहमदाबाद में जाकर रहेंगे या महाराष्ट्र में जाकर रहेंगे, इस जमीन से हमें क्या मिलता है। परिवार ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन परिवार ये नहीं जानता था कि दिव्या के मंसूबे क्या है, क्योंकि दिव्या ने अपने शादी से पहले का एक ऐसा राज छुपाया था जिसे कोई नहीं जानता था। शादी हो गई, परिवार हंसी खुशी जी रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक दिव्या और मगन के बीच खटपट रहने लगी। खटपट इतनी बढ़ गई कि दिव्या अपने पति को छोड़कर चली गई। अब धीरे धीरे परिवार के सामने कई खुलासे हुए। पता ये चला कि दिव्या मगन को ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। केस दहेज का भी हो सकता है, प्रताड़ना का भी हो सकता है। मगन काफी डर गया और मगन ने अपनी पत्नी दिव्या को पैसे देने शुरू किए। इसी बीच पता लगा कि दिव्या की पहली शादी नहीं है। इससे पहले भी दिव्या ने महाराष्ट्र के एक कांस्टेबल दीपक से शादी कर रखी थी और इसे ही वो अपना बॉयफ्रेंड भी कहती थी। दोनों के कई वीडियो थे जो उसने मगन को जलाने के लिए भेजे थे। अश्लील वीडियो, ऐसे वीडियो जिसे परिवार के साथ कोई देख नहीं सकता। ऐसे वीडियो उसने अपने पति मगन को अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ भेजे थे। माना जाता है कि दीपक के साथ पहले ही दिव्या ने शादी कर ली थी और फिर दूसरी शादी उसने मगन से की थी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा हड़पने के लिए। अब हम आते हैं कि क्या हुआ जब मगन की मौत हुई। उससे ठीक पहले हुआ ये कि मगन ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दीपक की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जान दी थी, लेकिन अपनी जान देने से पहले उसने कोशिश की थी कि किसी तरह इन लोगों से छुटकारा भी पाया जाए। उसने अपनी गेहूं की फसल बेची, पैसे दिव्या के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसने अपना सोने का कड़ा बेचा और दिव्या के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसी बीच ये भी बात निकलकर सामने आई कि दिव्या का बॉयफ्रेंड दीपक लगातार मगन को ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था कि मैं तुझ पर बड़े बड़े केस डलवा दूंगा, तुझे अंदर करवा दूंगा, तेरे पूरे परिवार को अंदर करवा दूंगा, नहीं तो मुझे लाखों में पैसे दो। ये पैसे दीपक को चाहिए थे अपनी प्रमोशन के लिए। ये बातें खुद मगन ने अपने सुसाइड से पहले की वीडियो में कहा कि मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड दीपक मुझसे पैसे मांगता है, उसे पैसे चाहिए ताकि वो अपनी प्रमोशन करवा ले, क्योंकि वो पुलिस में है तो मुझे डराता है, धमकाता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मेरी पत्नी मुझ पर दबाव बना रही है, अपने पिता की हत्या कर दो और जमीन बेचकर मुझे पैसे दे दो। अब पिता की हत्या का एंगल ये आया कि जब दिव्या की शादी मगन से हो गई थी तो दिव्या ने प्रपोजल परिवार के सामने रखा था कि ये जमीन बेच देते हैं और हम कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तब पिता रणबीर सिहाग जो कि मगन के पिता है, उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन मेरे नाम है, मैं जमीन बेचने नहीं दूंगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया। यहीं से या ये कहें कि दिव्या का प्लान फेल होने लगा। दिव्या का प्लान था शादी करेगी, जमीन बिकवाएगी, पैसे लेगी, चलती बनेगी और दीपक के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर ससुर आड़े आ गया। तो दीपक ने, जिस तरह से उसका बॉयफ्रेंड है दीपक, उसने दिव्या से कहा कि हम प्लान बी पर काम करते हैं, मगन को ब्लैकमेल करते हैं।
अब ये ब्लैकमेलिंग का किस्सा ठीक ठाक आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक से मगन ने उनके सामने इनकार करना शुरू किया। मगन ने कहा कि मैं मेरे पिता की हत्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और पैसे नहीं दे सकता। अभी तक तो लग यही रहा था कि मगन के ऊपर दोनों हावी हो गए हैं, दिव्या और दीपक, लेकिन दोनों का प्लान फेल हो गया। मगन ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जमीन नहीं दी, अपना जमीर नहीं दिया, अपने पिता की हत्या के लिए वो तैयार नहीं हुआ। जैसे ही उसने सुसाइड किया, उसका आखिरी वीडियो सामने आया और मीडिया में ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगा। सवाल ये कि औरतों के लिए बहुत से कानून हैं, पीड़ित पतियों के लिए कौन सा कानून है? अगर महिला इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती है, चाहे दहेज के लिए, उत्पीड़न के लिए, तो आखिर इनकी तोड़ क्या होगा? एक आम इंसान जो पुलिस के नाम से डर जाता है। अगर आप मगन का आखिरी सुसाइड वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि घबराया हुआ 35 साल का युवक अपनी जिंदगी, अपनी जान यूं ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो बहुत घबराया है, वो बहुत डरा हुआ है कानून व्यवस्था से, आज तक जितने केसेस उसने देखे हैं उनसे। क्योंकि दहेज का एक केस लगाने मात्र से ही पूरा परिवार थाने में चला जाता है। और ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, उनके लिए इज्जत बहुत सर्वोपरि है। उन्हें लगता है कि अगर थाने में पूरा परिवार गया तो हमारी इज्जत चली गई। वो केस लड़ने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि केस से बचने के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि मगन ब्लैकमेल होता रहा, मगन पैसे देता रहा और आखिर में वो नौबत आ गई कि मगन ने अपनी जान दे दी। अब इस मामले में दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक अग्रिम जमानत का प्रयास कर रहे हैं। इधर पुलिस का कहना है कि केस काफी मजबूत है, हम दिव्या और दीपक को जमानत नहीं मिलने देंगे। अभी केस आगे बढ़ रहा है, परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है। मगन के पिता रणवीर सिहाग ने कहा है कि मुझे भी जान का खतरा है। जब मैं कोर्ट गया था तो दिव्या के परिवार के लोग आए थे और एक तरह से वो मुझे धमकी दे तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो मुझे डरा रखे थे। मुझे डर है कि कहीं मुझे, मेरी पत्नी या मेरे पोते को ही मार ना दिया जाए। मेरे बेटे की तो जान चली गई है, हमें सुरक्षा चाहिए और हमें न्याय चाहिए। क्या न्याय मिलेगा? आप इस पूरे केस को लेकर क्या सोचते हैं? और जिस तरह से समाज में शादी जैसी संस्था को हम सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लगता था शादी होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एक सिचुएशन होगी, लेकिन शादी के बाद हत्याएं हो रही हैं। कहीं पति पत्नियों को मार रहे हैं, कहीं पत्नियां पतियों को मार रही हैं, तो कहीं मगन जैसे केस जहां पर एक पुरुष सुसाइड तक कर रहा है। सुसाइड को इतनी आसानी से नहीं कर लेता। अपना घर, परिवार, बेटा, माँ बाप सब कुछ छोड़कर मगन ने मौत को गले लगा लिया और सिस्टम को ठेंगा दिखा दिया। सिस्टम को बता दिया कि वो न्याय, वो कानून, वो वर्दी जिसकी जिम्मेदारी थी मगन को सुरक्षा देना, वो मगन को डरा रखे थे। एक वर्दीधारी, उसका बॉयफ्रेंड यानी कि कांस्टेबल, उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड उसे डरा रहा था, कानून की धमकी दे रहा था। दिव्या कह रही थी कि मैं तुम्हें कानूनी पचड़ों में फंसा दूंगी। अब बहुत ज़रूरत इस बात की है कि कानून ऐसे हो या कानून तक आम इंसान की पहुंच ऐसी हो, जागरूकता ऐसी हो कि लोग कानूनों का गलत इस्तेमाल अगर किसी पर कर रहे हैं तो सामने वाला उनसे निपट सके, ना कि घबरा कर अपनी जान दे सके। मगन ने केवल अपनी जान नहीं दी है, बल्कि पुरुष समाज के लिए आवाज उठाई है। इस केस को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या विचार आपके हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।